दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे बिहार की सियासी पारा इस वक्त गर्माती हुई नजर आ रही है। ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर क्या वादे किए हैं, पहले उसको सुनिए। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। दोस्तों, सुना आपने, तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर एक अधिनियम आएगा और 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी कि बिहार के जिस भी परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे परिवारों को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी मिलेगी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 20 साल तक ये सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे पाई। हमारी सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर एक विशेष नौकरी रोजगार अधिनियम बनाकर 20 महीने में हर परिवार में नौकरी पहुंचाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी देकर दिखाई। इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अब 20 महीने में हर परिवार को नौकरी देंगे। इधर तेजस्वी यादव ने जैसे ही ये वादा किया, उधर सरकार और उनके गोदी मीडिया चैनल सवाल उठाने लगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कहने लगे कि बिहार में करोड़ों की जनसंख्या है, कैसे होगा, क्या होगा। तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दिया और पोस्ट करते हुए कहा कि 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया, अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाकर 20 महीने में हर परिवार में नौकरी पहुंचाने का काम करेगी। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न ऑफ बिहार। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे फैक्ट्री लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित कर आईटी पार्क और एसईजेड यानी सिर्फ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में काम किया जाएगा। यानी कि अपने जवाब में तेजस्वी यादव ने एक बात को साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव का ये वादा सिर्फ चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार इस बात से परेशान है कि कहीं बिहार की ये जनता तेजस्वी के इन वादों से प्रभावित न हो जाए। क्योंकि नीति आयोग की 2022 और 2023 से इसकी रिपोर्ट बताती है कि बिहार की सालाना बेरोजगारी दर 3.9% है, तो जो कि राष्ट्रीय औसत 3.2% से भी अधिक है। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी गंभीर है और उस पर भी नौकरी की मांग करने वालों युवाओं पर सरकार लाठीचार्ज कर देती है। उन्हें प्रशासन का डंडा और सरकार की नजरअंदाजी झेलनी पड़ती है। लेकिन 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बिहार में युवा बहुत ज्यादा संख्या में है। युवा नौकरी पलायन और बेरोजगारी का दंश भी झेल रहे हैं और यहाँ लगभग हर परिवार में सरकारी नौकरी की चाहत लिए युवा दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार की तरफ से दी गई लाठीचार्ज और डंडे से इस बार बिहार बदलने की चाहत में लगे हुए हैं और इस बात को एनडीए अच्छी तरह से समझ चुका है। एनडीए जान चुका है कि महागठबंधन की तरफ से लगातार बेरोजगारी, नौकरी पलायन के मुद्दे उठाकर जो तंज कसे जा रहे हैं, वो आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए घातक साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव के इन वादों पर सवाल उठाने के लिए अब गोदी मीडिया को आगे किया जा रहा है, गोदी मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और इसके तहत तेजस्वी यादव के बारे में और तेजस्वी के इन तमाम वादों पर सवाल उठाने का काम भी हो रहा है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि तेजस्वी यादव के इस
वादे पर गोदी मीडिया जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है उसे बिहार की जनता किस तरीके से ध्वस्त करती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहें केएनई न्यूज के साथ, देखते रहें केएनई न्यूज।